हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकुश डोभाल भी जुड़ गए हैं संजौली से, इस समय हमारे साथ मौजूद है। अंकुश, ये तो बैरिकेड्स यहाँ संजौली के बाजार में जो लगाए गए थे पुलिस की तरफ से, उनको भी हटा दिया है अपने रास्ते से इन प्रदर्शनकारियों ने। जरा तस्वीरें बयां कीजिए। लाठीचार्ज यहाँ पर, हल्का लाठीचार्ज भी होता हुआ अब नजर आ रहा है। बल प्रयोग की शुरुआत यहाँ पर। जी जी जी, सुबह से ही धारा 163 यहाँ पर लागू कर दी गई थी और सबसे पहली जो बैरिकेडिंग थी वो धनी टनल के पास थी और प्रदर्शनकारियों ने पहले इंतजार किया अपने सभी साथियों के आने का और जैसे ही सभी साथी लौटते हैं मौके पर तो उससे तुरंत बाद यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है और अभी तुरंत एक अपडेट है, यहाँ पर पानी की बौछारें की जा रही हैं और यहाँ पर अब लाठीचार्ज की सिचुएशन यहाँ पर आ गई है और पुलिस ने अब आगे की तरफ बढ़ने का मन बना लिया है। प्रदर्शनकारियों को ठीक उल्टी दिशा में यहाँ से भगाया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों पर जोरदार लाठीचार्ज यहाँ पर हो रहा है और लाठी मार कर भगाया जा रहा है। लाठी डंडे मारे जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं यहाँ पर लाठी डंडे और यहाँ पर अब जो तमाम प्रदर्शनकारी हैं वो यहाँ पर पूरी तरीके से घायल हो रहे हैं। पुलिस बढ़ा रही है, यहाँ पर धारा 163 लागू थी और उसी की वजह से यहाँ पर अब लाठीचार्ज की स्थिति यहाँ पर आ गई है और यहाँ पर जो तमाम प्रदर्शनकारी हैं, एक प्रदर्शनकारी को मैं बिल्कुल अपनी आंखों के सामने देख पा रहा हूँ जो पूरी तरीके से घायल हो गया है और उस प्रदर्शनकारी को यहाँ पर जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर उपचार देने की कोशिश कर रहे हैं और पुलिस के जवान यहाँ पर लोगों को समझा रहे हैं तो आप यहाँ से वापस चले जाइए क्योंकि यहाँ पर सुरक्षा संहिता की धारा 165 लागू है। ऐसे में आप यहाँ पर नहीं आ सकते हैं। 5 से ज्यादा लोगों के एकत्रित होने पर यहाँ पर जो वो रोक लगाई गई है, लेकिन यहाँ पर लाठी मार कर भिजवाया गया है। जो तमाम यहाँ अधिकारी है वो यहाँ मौजूद है, पार्टी के जवान तैनात है और उन्होंने भी लाठीचार्ज किया है और यहाँ से फिलहाल इनको तितर बितर किया है। अब आने वाले वक्त में देखने वाली तस्वीरें ये होंगी कि क्या वापस प्रदर्शनकारी आएंगे या फिर नहीं, क्योंकि बहुत बुरी तरीके से लाठीचार्ज के बाद यहाँ पर लोगों को तितर बितर किया है। जी, तो तस्वीरें आपके सामने है, देखिए किस तरीके से संजौली तक पहुंच ही चुके थे ये प्रदर्शनकारी और यहाँ पर पुलिस की बड़ी तैनाती और पुलिस की तरफ से अब बल का प्रयोग इन प्रदर्शनकारियों पर किया गया है। इससे पहले ढली टनल, वहां पर पुलिस की तरफ से बैरिकेड्स लगाए गए थे, लेकिन वो ढली टनल पर जो बैरिकेड्स लगाए गए थे उनको इन प्रदर्शनकारियों ने तोड़ दिया। दंदनाते हुए प्रदर्शनकारी लगातार आगे बढ़ते रहे, वो भी तब जबकि इलाके में धारा 163 लागू है। और इसके बाद जब संजौली पहुंचने के बाद वहां जो दूसरी लेयर बैरिकेड्स की थी उसको भी प्रदर्शनकारियों की तरफ से तोड़ दिया गया। फिर पुलिस की तरफ से यहां पर बल प्रयोग किया गया है। तस्वीरें आपके सामने देखिए किस तरीके से ये 3 बैरिकेड्स लगे थे, एक बैरिकेड कैसे प्रदर्शनकारी लेकर जा रहे हैं और उसके बाद ये पुलिस वाला भी एक घायल हुआ है। तस्वीरें आपके सामने है, वो किस तरीके से पुलिस वाला, उसके सिर पर शायद चोट लगी है, अपना सिर पकड़े हुए जा रहा है। तस्वीरों में हमने अभी आपको दिखाया और ये देखिए वहां पर अब वाटर कैनन्स का इस्तेमाल करने की तैयारी की जा रही है। पुलिस बल प्रयोग करती हुई, पुलिस कर्मियों के हाथ में लाठियां हैं और ये लाठियां भांजी जा रही हैं। ये तस्वीरें इस समय शिमला जिले के संजौली की आपके सामने है, जहां संजौली तक ये प्रदर्शनकारी पहुंच गए थे। मामला कोर्ट में ही, रेवेन्यू कोर्ट को इस मामले को 5 अक्टूबर को फिर से सुनवाई के लिए लेना है और उससे पहले ही प्रदर्शनकारियों का ये हंगामा, धारा 163 लागू होने के बावजूद प्रदर्शनकारी रुक नहीं रहे थे, लगातार आगे बढ़ते रहे। पहले ढली टनल के सामने जो बैरिकेड लगाया था उसको तोड़कर ढली टनल पार करके संजौली तक पहुंच गए प्रदर्शनकारी और वहां पर पुलिस की तरफ से प्रदर्शनकारियों को अब खदेड़ने के लिए बल प्रयोग किया जा रहा है। मैं आपको सीधे सुनाती हूँ जो क्राउड के रिएक्शंस आ रहे हैं। तो हमारी मजबूरी आगे तो जाना ही है ना, फिर तो लाठीचार्ज क्यों किया गया? तो ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, उस समय की तस्वीर जिस समय बल प्रयोग हो रहा था और देखिए किस तरीके से अब लोग जो हैं वो वापस पलटकर लौटते हुए नजर आ रहे हैं इन तस्वीरों में। अब वापस उल्टी दिशा में, मतलब संजौली से वापस दूसरी तरफ लोग आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस की तरफ से बल प्रयोग किया गया, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को पीछे की तरफ खदेड़ दिया। आला पुलिस अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। कानून व्यवस्था को लेकर एक बड़ी चुनौतीपूर्ण स्थिति यहां पर बन गई थी राज्य सरकार के लिए, क्योंकि मामला देखिए अदालत में है और ऐसे में राजनीतिक तौर पर अगर देखा जाए तो चाहे पक्ष हो या विपक्ष, हर तरफ से यही कहा जा रहा था कि कानून के दायरे में रहकर ही इस मामले में कोई फैसला होना चाहिए और प्रदर्शन शांतिपूर्ण आप कर रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन धारा 163 इस इलाके में लागू थी। बावजूद इसके ये प्रदर्शनकारियों का हुजूम, जिसने पहले ढली टनल के सामने लगे बैरिकेड्स तोड़े, उसके बाद ये प्रदर्शनकारी आगे बढ़े, फिर संजौली तक पहुंचकर संजौली में जो
मेन मार्केट वाला इलाका है, वहां पर जो बैरिकेड्स लगे हुए थे उसको भी तोड़ने का काम इन्होंने शुरू किया और फिर पुलिस की तरफ से ये बल प्रयोग। अभी स्थिति क्या है संजौली में, जहां तक कि प्रदर्शनकारी पहुंच गए थे, क्या वहां से इन्हें पीछे खदेड़ दिया गया है? जानकारी के लिए सीधे आपको लेकर चलते हैं, ग्राउंड पर मौजूद है हमारे सहयोगी सचिन। जी वहाँ अभी जो स्थिति है आप देख सकते हैं, सामने तस्वीरें। हिंदू संगठन के जो कार्यकर्ता हैं उनको एक बारी पुलिस ने खदेड़ दिया था, लाठियां भांजी गई उनके ऊपर, पर अब ये दोबारा जो है आने की कोशिश कर रहे हैं और पुलिस के अधिकारी कर्मचारी उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक बारी जो है हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता जो हैं, जब ढली टनल के ऊपर बैरिकेड लगे थे उनको तोड़ने में कामयाब हो गए थे, क्योंकि वहां पुलिस ने बल प्रयोग नहीं किया था। पर यहाँ क्योंकि ये बिल्कुल मस्जिद के नज़दीक है और अगर ये कार्यकर्ता मस्जिद तक पहुंच जाते तो बहुत बड़ा धब्बा जो है सरकार के ऊपर लगता, सरकार की फंक्शनिंग के ऊपर लगता। तो सरकार ने यहाँ बल प्रयोग किया और इन तमाम कार्यकर्ताओं को पीछे खदेड़ दिया है। अब ये दीवार आपको नजर आ रही है, एक तरफ पुलिस के जवान हैं और दूसरी तरफ हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता हैं। तो ये दीवार जो है, ये दीवार अब हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं को अगर आगे बढ़ना है तो इसको क्रॉस करना पड़ेगा। बता दें इसके आगे भी तमाम प्रबंध हैं पुलिस के, एंटी राइट गियर में तमाम पुलिस है, वाटर कैनन्स हैं, लाठियां हैं और टीयर गैस भी लेके चली है पुलिस जो है। तो पूरे एंटी राइट गियर में पुलिस है। हालांकि अभी तक जो है लाठीचार्ज हुआ है इन कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया गया है और पुलिस जो है अब एक दीवार बना के खड़ी हो गई है, दीवार बनाई गई है पुलिस की तरफ से ताकि ये कार्यकर्ता जो है आगे ना बढ़ पाए। तो प्रशासन एक बारी जो है इन कार्यकर्ताओं को कंट्रोल करने में कामयाब रहा है, क्योंकि इन कार्यकर्ताओं को पीछे खदेड़ दिया गया है प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से। पर ये कार्यकर्ता रह के फिर वापस आ रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। तो इन लोगों को समझाने की कोशिश जो है वो की जा रही है पुलिस के अधिकारियों द्वारा कि आगे ना बढ़ें, क्योंकि मस्जिद नज़दीक है और मस्जिद को बचाना जो है वो भी प्रशासन के लिए प्रायोरिटी है। क्योंकि अगर मस्जिद तक ये लोग पहुंचते हैं तो प्रशासन की जो फंक्शनिंग है, जो कार्यप्रणाली है, उसके ऊपर बहुत बड़ा सवाल जो है उठेगा और अगर मस्जिद को नुकसान पहुंचाने में ये लोग कामयाब हो जाते हैं तो एक बहुत बड़ा दाग जो है इस सरकार के ऊपर जो है लगेगा, धब्बा जो है लगेगा। तो फिलहाल प्रशासन जो है कामयाब रहा है इन कार्यकर्ताओं को यहीं इसी जगह पे सीमित रखने के लिए, इसी जगह पर जो है कंटेन करने के लिए। अब कार्यकर्ता जो हैं हिंदू संगठनों के, आप अगर पीछे तक देखेंगे तो ये तमाम कार्यकर्ता जो हैं नजर आते हैं कि पूरी की पूरी ये सड़क जो है संजौली चौक से लेके ढाली टनल तक ये सड़क जो है पूरी तरह से भरी हुई है इन प्रदर्शनकारियों से। बिल्कुल तंग सी ये सड़क है और ये सड़क जो है पूरी तरह प्रदर्शनकारियों से भरी हुई है। प्रदर्शनकारियों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, पर अब भी जो हैं उसी जगह पे खड़े हैं और कोशिश कर रहे हैं कि पुलिस जो है उन्हें आगे जाने दे। पर पुलिस जो है, पुलिस के कमांडोज जो हैं वो दीवार बन के जो हैं खड़े हैं और आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं इन कार्यकर्ताओं को। तो प्रशासन ने, सरकार ने इन कार्यकर्ताओं को जो है एक बार जो है कंट्रोल में। आपके पास लौटूंगी, आप प्लीज हमारे साथ बने रहिए।